इसमें है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली एक 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई क्या है, मैंने तार को कितना मोटा है। तो आओ देखते हैं इसको। सॉल्यूशन पहले तो जो तार छड़ जो है लिखेंगे यहाँ पे, छड़ का व्यास ये दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसको काम करेंगे तो छड़ की त्रिज्या निकालेंगे यहीं से। तो छड़ की त्रिज्या ये हो जाएगा 1/2 सी, इसका आधा व्यास आधा क्या होता है रेडियस, और इसके लंबाई भी दे दिया है। छड़ की लंबाई जो किसका काम करेगा, ऊंचाई का, ये कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ऐसे रख दोगे छड़ को तो लंबा हो गया, खड़ा कर दो क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, हमको आर पता है, एच पता है, तो छड़ जो होता है क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक बेलन होता है। तो पहले निकाल लेंगे छड़ का आयतन। छड़ का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। अच्छा पाई का पाई रहने दो क्योंकि आगे चल के ये बढ़ जाएगा। पाई आर का वैल्यू बताओ कितना दिया, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच हमारा कितना है 8। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 8, 4 गुना 8 यानी कि 2 पाई cm3। ये हमारा आ गया छड़ का आयतन। और इसी से हमको क्या बनाना है, तार खींचना है। तो आ जाओ, तो चूंकि जो आयतन तार का होगा वही आयतन छड़ का होगा। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो अगर एक जो आकृति है उसको किसी भी आकृति में चेंज करोगे तो दोनों का आयतन हमेशा सेम होता है। तो छड़ का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन। तो छड़ का आयतन हमको पता है, अभी निकाले हैं 2 पाई इक्वल टू तार का आयतन निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। तो देखो तार का रेडियस पता नहीं है तो कुछ लेट कर लो, आर ही लेट कर लो, आर स्क्वायर इंटू एच इसका पता है। देखो इसका एच 18 मीटर दिया है जबकि हमारा इसका सेंटीमीटर में दिया था। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 18 गुणे 100 कर लेंगे, 18 गुणे 100 हम लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो 1800 ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, cm क्यूब बराबर ये 2 पाई cm क्यूब है क्योंकि ये वॉल्यूम है, यहाँ ध्यान देंगे। अगर पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1800 cm क्यूब। cm क्यूब से cm क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचा 2 और बटन आ जाएगा 1800। यहाँ पर एक ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है cm है, यहाँ पर क्या है cm है। ये cm में हमने चेंज किया है क्योंकि अभी यहाँ पर आर स्क्वायर हमको पता नहीं है तो इसको हम लोग एग्जैक्ट अभी नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cm क्यूब। तो इसको देखो यहाँ पर cm स्क्वायर बन जाएगा, एक दूसरे का काटना चाहो तो काट सकते हो। तो cm स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। चूंकि ये वॉल्यूम है और यहाँ पर केवल हम लोग 18 मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से गुणा किया 100 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो ये कट जाएगा 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900। तो 1/900 cm स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू निकालो, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/900 cm स्क्वायर। अब cm स्क्वायर का रूट cm हो जाएगा 1/900 का क्या हो जाएगा 30, यानी 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा 30 और cm स्क्वायर का cm। तो रेडियस हमारा कितना निकल गया 1/30 cm, 1/30 cm। अब आ जाओ, अब इसको हमको क्या करना है, निकालना क्या है तार की मोटाई। तो और आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा।
अब हमको क्या करना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 1/30 कट जाएगा, तो 1/15 सेंटीमीटर ये आ गया डायमीटर, यानी जिसकी पूरा मोटाई उसका आ गया। अब हमको ये सेंटीमीटर दिया है, इतना भी आंसर हो जाएगा। अगर चाहो तो इसको mm में भी चेंज कर सकते हैं, तो mm में चेंज करेंगे, तो mm में चेंज करो यहीं पे केवल 10 से गुणा कर दो, तो 1/15 गुणे 10 mm हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10/15 mm, यानी सुधार दे दो, ये कटेगा कितना, ये 0 10 डेसिमल पे बिठाओ, 15 छक्के 90, फिर आ जाएगा 10 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 ये आता रहेगा, ठीक है ना, यानी इतना mm, इसको लिख सकते हो लगभग 0.67 mm, ये आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो मोटाई है वो कितना हो जाएगा 0.67 mm, ये mm में हो गया। आइए आंसर 1/15 सेंटीमीटर में है, तो दोनों अपना देख लें, वो आंसर है तो ठीक है, नहीं तो mm में होगा।